तो जय हिंद, नमस्कार सभी का स्वागत। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो भी आप सब लोग। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आवाज़ वगैरह ओके आ रही है ना, एक बार मुझे बता देना। बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ ओके आ रही है, बिल्कुल। गंगा गोदारा एक्सीलेंट बॉय, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। बिल्कुल नमस्कार भी। आइएगा, आज हम हिंदी विषय की जो शिक्षण विधियां जो है उनकी चर्चा करने के लिए मैं आप सबके बीच में दोपहर के सेशन में आया हूँ। और ये संडे स्पेशल क्लास आप सबके लिए होती है। तो आप सबके जो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, जैसे रीट लेवल और 1 की तैयारी करते हो, या साथ साथ में अन्य टीचिंग जो आपके एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए काम का टॉपिक है। तो सारे साथी एक बार भाई सेशन को शेयर जरूर कर देना। और ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। गोइंग टू बीकानेर, बहुत बढ़िया। स्वागत आपके बीकानेर की पावन धारा में। चलेगा, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सर रीट 2024 और 25 लेवल 1 और इसकी शिक्षण विधियों का महामैराथन सेशन। कम से कम तो 2 घंटे चलने वाला है। उसके बाद में आपके जितने जो क्वेश्चन होते हैं उन प्रश्नों के आधार पर हमारा ये जो सेशन है वो जारी रहेगा। तो एक बार सारा साथी सेशन में शेयर कर दो भाई, और फिर हम लगातार जो है इस प्रश्नों के ऊपर हम लगातार चर्चा हम करने वाले हैं। आइएगा प्यारे साथियों, आज का पहला सवाल, सबसे पहला सवाल आपके सामने। यहाँ पर अगर हम बात करें प्यारे साथियों, शिक्षण विधियां जो है वो हमने यहाँ पर हम एसएसटी की मैं बात करूं, इसके साथ में अगर हम बात करें प्यारे साथियों साइंस की, इसके साथ में हम मैथ्स की बात करें, इसके साथ में आपके लेवल 1 वाले बच्चे जो हैं वो पर्यावरण अध्ययन वाले हैं, उसके साथ में आपके हिंदी के, इन सब्जेक्ट्स को कवर करने वाली ये जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पे होने वाले हैं। तो आइएगा प्यारे साथियों, स्वागत आपका। शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों कि विज्ञान शिक्षण की कमियों को दूर करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया। जैसा कि मान लो यहाँ पर आपके जो शिक्षण में जो आपका वो विज्ञान जो है उसमें कमी जो आती है उसको दूर करने के लिए क्या सर मुदालियर आयोग की बात करते हैं, या फिर आपका माधवन आयोग है, या माध्यमिक शिक्षा आयोग 1956 है, या कोठारी आयोग 1966 है। यहाँ पर आपका सवाल ये आया है प्यारे साथियों कि सर यहाँ पे विज्ञान शिक्षण में जो कमियां जो आपकी होती है उन कमियों को सुधार करने के लिए आपका कौन सा आयोग जो है वो आपके लिए काम करता है साथियों। तो यहाँ का उत्तर जो रहेगा वो प्यारे साथियों, इसकी जो कमियों को दूर करने का जो काम करता है प्यारे साथियों, वो मुदालियर आयोग जो है वो आपका यहाँ पे करता है। तो सभी साथी एक बार जुड़ जाओ भाई। और मांगाराम, जीत जाएंगे हम, हाय नमस्कार, जीत जाओगे भाई, बहुत बहुत आभार, जीत जाओ, बहुत अच्छी बात है। जीतने के लिए हम अपना काम जो है वो करते हैं। चलिएगा, अगला सवाल आपके सामने आता है कि सर मुदालियर आयोग जो है वो विज्ञान शिक्षण की कमियों को दूर करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपके सामने आता है कि वह विधि जिसमें छात्र को जीवित नमूने व ठोस विधि दिखाई आपको नमूने जो है वो आपको दिखाई दिए जाते हैं, उसके बारे में आप सबको ध्यान में रखना। आपको ये कह रहा है कि सर कोई भी बच्चा जो है वो पढ़ रहा है, उसको कक्ष में क्या किए जाते हैं, उनको ठोस नमूने दिखाए जाते हैं। किसमें सर? कक्ष में। जैसे कि मान लो आपकी जो कक्ष है उसमें जब आप पढ़ रहे हो तो क्लास में जब अध्यापक जब आपको पढ़ाते हैं तो उन पढ़ाने के लिए कुछ नमूने लेकर आते हैं। गुरुजी नमस्कार भाई, नमस्कार भाई, स्वागत करता हूं। एक्सीलेंट बॉय कह रहे सर, एक नमूने जब दिखाए जाते हैं तो वहां पर क्या संभाषण प्रदर्शन विधि होती है, नियोजित विधि होती है, अनुदेशन विधि होती है, या ह्यूरिस्टिक विधि जो होती है। ह्यूरिस्टिक विधि को हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, ध्यान में रखना। ह्यूरिस्टिक जो विधि होती है प्यारे साथियों, आपको ध्यान में रखना, अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। और इस विधि का दूसरा जो नाम होता है प्यारे साथियों, इसको हम खोज विधि भी यहाँ पर हम कहते हैं। ठीक है, ह्यूरिस्टिक जो विधि उसका नाम आता है। इनके जो प्रवर्तक जो है वो आपके प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है। इसके जो है वो प्यारे साथियों आर्मस्ट्रांग जो है वो इसके क्या होते हैं प्यारे साथियों, प्रवर्तक होते हैं। तो ये बात आप सबको ध्यान में रख लेनी। लेकिन आपको ये कहा गया भैया ठोस नमूने जो आपको देखने हैं ना, तो ऐसा जो नमूना भैया संभाषण और प्रदर्शन विधि। और आपको मैंने प्रदर्शन विधि को पढ़ाया था, उसमें क्या होता है, शिक्षक जो है वो किसी का प्रदर्शन करता है। किसका प्रदर्शन करता है प्यारे साथियों? सहायक सामग्री का प्रदर्शन करता है। क्या करता है भैया? सहायक सामग्री का प्रदर्शन किया जाता है। आपको याद रखना है प्यारे साथियों कि सहायक सामग्री जो होती है उसका प्रदर्शन किया जाता है। आप सबको ध्यान में रख लेना है। ये हमने अच्छे तरीके से हमने पिछली क्लासेस में हमने प्रदर्शन विधि को पढ़ लिया। उस प्रदर्शन विधि में हम किसका प्रयोग करते हैं सर? सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। प्रदर्शन का मतलब ये है भैया सहायक सामग्री का प्रयोग करना। चाहे आप विज्ञान विषय की बात करते हो,
चाहे आपका कोई सा भी विषय हो। मैंने आपको बताया था कि आपके लिए यह जो विधि होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विधि जो होती है वो विज्ञान विषय के लिए होती है, या फिर आपकी गणित विषय के लिए क्या होती है, विज्ञान व गणित विषय के लिए आपको ध्यान में रखना, विषयों के लिए, ठीक है, अत्यंत उपयोगी है। ये आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, ये जो है आपके लिए अत्यंत उपयोगी विधि मानी जाती है, आपको याद रख लेना। ये दोनों विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी विधि क्यों है, क्योंकि हम बात करते हैं साथियों व्याख्यान विधि की, यहाँ पर हम बात करते हैं प्यारे साथियों व्याख्यान जो विधि होती है उसमें सर विज्ञान विषय और जो गणित विषय उसमें आपका व्याख्यान नहीं किया जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। सर्वप्रथम जो फ्रोवेल है उन्होंने ठीक है क्या किया था, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ये देखो बच्चे कहते हैं ना कि सर हमारे याद नहीं होता, पता नहीं, कल किसी ने कमेंट किया था, भाई आपको जो पढ़ाया उसमें से सवाल आएगा तो आप बिल्कुल बताओगे कि सर्वप्रथम जो है आपको याद रख लेना प्यारे साथियों, सर्वप्रथम जो फ्रोवेल जो होते हैं उन्होंने क्या किया था प्यारे साथियों, सहायक सामग्री का प्रयोग किया था, ठीक है, सहायक सामग्री का प्रयोग किया था, आपको ध्यान में रखना। अगला सवाल आपके सामने, यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने आता है, सेशन को एक बार शेयर कर दो भाई, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करना है। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो सूरज सर हिंदी ट्रिक को आप ज्वाइन कर लेना, ये टेलीग्राम चैनल जो अपना है। उसके बाद में अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, विज्ञान किसी, ध्यान में रखना प्यारे साथियों कि विज्ञान किसी की बपौती नहीं, बपौती का मतलब होता है भैया बाप दादा की जायदाद नहीं है। ये किसने कहा है कि विज्ञान किसी की बपौती नहीं है, उसका माध्यम जो है वो केवल पुस्तक है। ये कथन किसका है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का है, आर के नारायणन का है, और अरुंधति राय का है, या बाल गंगाधर तिलक का है। ये कहा है भैया बपौती। बपौती शब्द में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो शब्द लिया गया प्यारे साथियों बपौती, बपौती का मतलब क्या होता है भैया, बाप की जायदाद, ठीक है प्यारे साथियों, कि बाप की जो जायदाद है वो नहीं है। बपौती की अगर बात करें तो बाप में आपका ओती प्रत्यय जोड़ा गया है, व्याकरण की बात करते हैं। लेकिन यह जो कथन है वो विज्ञान विषय के लिए किसने कहा, बिल्कुल ये कौन है, बीकानेर। अरे भाई साहब स्वागत स्वागत 1000 शहरों के, ठीक है, पूनम आपका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइएगा, जैसा कि आप सबको पता होगा हमने यहाँ पे कहा प्यारे साथियों कि जैसा कि आप सबको पता होगा कि सर बाप और ओती प्रत्यय जोड़ने से बनता है, ऐसा कथन जो है वो किसने दिया था, आपको याद रख लेना। ऐसा कहा था साथियों डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली ने कहा था कि भाई साहब विज्ञान जो है वो किसी की बपौती नहीं है, उसका जो माध्यम है वो आपका पुस्तक होता है। और आपको पता है चाहे आपके किसी भी विषय है, कोई भी आपका विषय होता है, उनका जो है वो माध्यम जो आपका पता है सर पाठ्य पुस्तक होता है। प्यारे साथियों क्या होता है प्यारे साथियों, पाठ्य पुस्तक होता है, आप सबको ध्यान में रख लेना। आपको एक चीज बतानी है, आपको एक चीज बतानी है प्यारे साथियों कि सर्वप्रथम आपको एक बात बतानी प्यारे साथियों, सर्वप्रथम सचित्र वर्णमाला का प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम जो है वो सचित्र वर्णमाला जो है वो किसने प्रयोग में ली थी, ऐसा आपको यहाँ पे बताना है। जैसा कि मैंने आपको रात वाली क्लास में भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सर्वप्रथम जो सचित्र वर्णमाला का जो प्रयोग यहाँ पर किसने किया था, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि सर्वप्रथम जो सचित्र वर्णमाला जो है वो किसने बनाई थी, सॉरी सचित्र वर्णमाला जो है वो आपके किसने बनाई थी, ऐसा आपको यहाँ पे बताना है। यही सवाल मैंने आपको पूछा है भैया पाठ्य पुस्तक के संबंध में, सर्वप्रथम सचित्र जो है वो आपका किसने बनाया था, ये इस सवाल का उत्तर बताइए। सवाल भी नहीं है, इसका उत्तर तो आपका ए हो जाएगा, लेकिन मैंने इसके साथ में और बिल्कुल आपका एक सवाल और पूछ लिया है। सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देना भैया, बिल्कुल। ये देखो ये होता है मजा, ये क्लास जब आप पढ़ोगे ना तभी आप कहोगे। जोन कॉमेनियन जो है, ठीक है, अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, जोन कॉमेनियम जो है उन्होंने ये कहा था, कहा क्या था, सर्वप्रथम जो इस प्रकार की जो सचित्र वर्णमाला जो है सर्वप्रथम उन्होंने ही पुस्तक छापी थी, ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि पाठ्य पुस्तक जो है वो बच्चों की बालकों की संपत्ति होती है। इन्होंने ये कहा था, ध्यान से समझ लेना प्यारे साथियों, जिन्होंने कल वाली क्लास देखी है उनको पता होगा कि पाठ्य पुस्तक जो है वो किसकी, ठीक है, पाठ्य पुस्तक जो है वो किसकी है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक है बालकों की संपत्ति होती है। पाठ्य पुस्तक है प्यारे साथियों
वो बालकों की क्या होती है प्यारे साथियों, संपत्ति होती है, ये आपको ध्यान में रखना। संपत्ति होती है, ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। और संपत्ति होती है बालकों की क्या भैया, सारे लोगों की संपत्ति होती है। मेरी की संपत्ति की अगर बात करूंगा तो मेरी वो पाठ्य पुस्तक है ही है, कि जैसे मान लो मेरी पाठ्य पुस्तक आ जाएगी तो वो मेरी संपत्ति है, मेरी धन है, मेरा दौलत है। उसी प्रकार से जॉन कोमेनियम ये कहते हैं कि सर पाठ्य पुस्तक जो है वो आपकी क्या है, बालकों की संपत्ति होती है, लेकिन विज्ञान किसी की बपोती नहीं। आपके सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने ऐसा कहा था। चलें अगले सवाल पर। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना और आप अपनी उचित प्रतिक्रिया देना। बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के बीच में, लेकिन मुझे मेहनत का फल कब प्राप्त होगा ये मैं नहीं समझ रहा हूं, लेकिन मैं मेरा काम करते जा रहा हूं। गीता में कहा गया कि कर्म करते रहिएगा, फल की इच्छा मत करिएगा। मैं तो उस सिद्धांत पर कार्य करता हूं भाई, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, आप सबको ध्यान में रखना, ये जो सवाल है वो आपका, सर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सामाजिक विज्ञान की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, उसका पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। सर विद्यार्थियों को सामाजिकता का प्रशिक्षण देना होता है क्या। सर विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित करना होता है क्या। सर विद्यार्थियों को नैतिकता का प्रशिक्षण देना होता है क्या। और विद्यार्थियों को प्रजातंत्र की भावना पैदा करना होता है क्या। देखो यहाँ पर जब आप बच्चों को सामाजिक जब अध्ययन पढ़ाते हो, जब छोटे क्लास में जब आप 6 से 8 तक बच्चों को जब सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो उस सामाजिक अध्ययन में उस पाठ्यक्रम को, ठीक है, उस पाठ्यक्रम को लगाने का उद्देश्य आपके सामने ये होता है क्या। 60 का भी बताया जा रहा है, 60 का भी। बिल्कुल सारे बच्चे जो है वो जवाब देंगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे जो बच्चों को केवल जो सामाजिक जब पढ़ाई जाती है तो उन सामाजिक में क्या होता है प्यारे साथियों, आप सबको ध्यान में रख लेना कि सर क्या बच्चों को सामाजिकता से प्रशिक्षण देना होता है। क्या हम सामाजिक में केवल सामाजिकता पढ़ते हैं क्या। नहीं भाई, केवल इसमें आपकी सामाजिकता जो है वो आपकी नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। उसमें क्या नहीं होती है प्यारे साथियों, केवल जो सामाजिकता है वो आपकी नहीं होती है। ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। तो पहला क्वेश्चन, क्या सहयोग की भावना, क्या सहयोग की भावना होती है। तो केवल सहयोग की भावना बालक सामाजिक से नहीं सीख पाता है, ठीक है। नैतिकता, बिल्कुल, ये सारी जो चीजें हैं वो इनमें शामिल हो सकती है, आपको ध्यान में रखना। लेकिन अगला ये कह रहा है सर इसका प्रमुख उद्देश्य जो होता है, सर विद्यार्थियों को प्रजातंत्र जो है वो आपका यहाँ पर उसकी भावना जो है वो पैदा करी जाती है। ये इनका सर्वश्रेष्ठ आपका यहाँ पे होता है। सर इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा प्यारे साथियों, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आपको याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़े क्या, एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना भैया। सेशन को सारा का सारा सेशन शेयर करके आओ, स्टेटस लगा के आओ भैया, थाना मेरी कसम लाग सी, ठीक है, मेरी कसम लाग गई। एक बार जाओ क्लास को लेफ्ट करो, सेशन को शेयर करके आओ, स्टेटस लगाओ, आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, एक बार आप लगा के तो आओ, अपना फर्ज तो निभा के आओ। चलो अगला देखो, अगला सवाल आपके सामने गजब का सवाल आ गया। सर यहाँ पर यह कहा गया है प्यारे साथियों कि वह विधि जिसमें बालक जो है वो देख कर सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो आपको ये कहा गया प्यारे साथियों, ऐसी कौन सी विधि होती है जिसमें बालक जो है वो देख कर सीखता है। बालक देख कर सीखता है। सर निरीक्षण विधि होती है, सर सेकेंद्रीय विधि होती है, सर क्रियात्मक विधि होती है, और यहाँ पे तुलनात्मक विधि होती है। तुलनात्मक विधि जो आपकी होती है प्यारे साथियों वो कौन सी विधि होती है। सर व्यतिरेक विधि होती है, जिसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। सर किसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, आपको याद रखना प्यारे साथियों, द्वितीय भाषा के साथ में किसकी तुलना करी जाती है प्यारे साथियों, प्रथम भाषा की तुलना करी जाती है। सर व्यतिरेक विधि में होता क्या है, ध्यान से समझ लेना प्यारे साथियों। जब हम व्यतिरेक विधि की बात करते हैं जब हम प्यारे साथियों व्यतिरेक विधि की बात करते हैं तो इस व्यतिरेक विधि में क्या होता है प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा, प्रथम भाषा के जो असमान तत्व जो होते हैं, प्रथम भाषा के जो आपके समान तत्व होते हैं उनको हटा दिया जाता है। देखो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, द्वितीय भाषा के असमान तत्वों को क्या कर दिया जाता है भैया, असमान तत्वों को क्या कर दिया जाता है, असमान तत्वों को दूर कर दिया जाता है, ठीक है।
सॉरी, समान तत्वों को दूर कर दिया जाता है, गलती से हो गया सर। समान तत्वों को क्या कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रख लेना। और फिर उसके बाद में असमान तत्वों को याद करवाया जाता है। फिर क्या करवाया जाता है भैया, असमान तत्वों को याद करवाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर उनमें तुलना करी जाती है, ये तुलनात्मक विधि आपकी हो जाती है। लेकिन साथियों क्रियात्मक विधि जो होती है सर, क्रियात्मक विधि में क्या होता है साथियों, करके सीखा जाता है, करके सीखने पर बल देती है, ठीक है। करके सीखने पर क्या देती है भैया, बल देती है। और आपको पता है सर करके सीखने पर कौन सी विधि बल देती है, तो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, कौन सी विधि आती है प्यारे साथियों, परियोजना जो विधि होती है प्यारे साथियों, यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर आपके लिए सर परियोजना जो विधि होती है वो आपकी करके सीखने पर बल देती है, आप सबको ध्यान में रख लेना। साथ ही साथ में आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, और महात्मा गांधी की बुनियादी जो शिक्षा होती है, महात्मा गांधी की प्यारे साथियों बुनियादी शिक्षा प्रणाली जो होती है वो करके सीखने पर क्या देती है, बल देती है, आपको याद रख लेना। और क्रियात्मक विधि का मतलब प्यारे साथियों, ये आपका क्रियात्मक सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या करती है प्यारे साथियों, क्रियात्मक सिद्धांत पर कार्य करती है। लेकिन आपको तो ये कहा गया कि सर देखकर सीखना है, सर देखकर सीखना है, तो सीख कैसे हो जाएगा बताओ, देखकर क्या आप क्रियात्मक, ये तो करके सीख रहे हो ना, क्रियात्मक विधि में तो आप क्या हो रहा है भैया, आप करके सीख रहे हो। यहाँ पर करके नहीं सीखना है, यहाँ पर आपको देखना है। यहाँ पर होगी सर आपकी निरीक्षण विधि, क्या होगी प्यारे साथियों, ये आपकी यहाँ पे निरीक्षण विधि हो जाती है। इस बात को आप अच्छी तरीके से याद रखोगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, इसका उत्तर आपका 1 नंबर हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। सर निरीक्षण विधि में आप देखकर फिर उसका निरीक्षण करते हो, इसलिए यहाँ पर उत्तर आपका 1 नंबर हो जाता है। तो प्यारे साथियों 1 नंबर। बताओ, सारी जानकारी आपको अच्छी तरीके से याद रख लेनी है, एक एक शब्द को आप अच्छी तरीके से समझोगे, क्योंकि व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ ही तुलना होता है। बताओ ये क्वेश्चन सही आगे समझ में आ गया क्या? अगला सवाल आपके सामने क्या होता है, आ जाओ भाई अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। आपके सामने ध्यान में रखना प्यारे साथियों कि जिस विधि में छात्र और अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कौन सी है? कि मैं मेरे विचारों का आदान आप तक पहुंचा रहा हूं, आप अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक पहुंचा रहे हो। इसमें जब एक शिक्षक जो है मान लो और विद्यार्थी जो है वो आपके, इनके आपस के जो विचार जो आपके होते हैं आदान प्रदान जब यहाँ पर किए जाते हैं तो ये कौन सी विधि होती है? तो आपको ध्यान में रखना साथियों, प्रश्नोत्तर विधि होती है, सर विचार विमर्श विधि होती है, क्या निगमन विधि होती है, क्या प्रयोजना विधि आपकी होती है? तो उत्तर जल्दी से आपको बताना है प्यारे साथियों। प्रश्नोत्तर विधि में तो आपका क्या होता है प्यारे साथियों, प्रश्न व उत्तर होते हैं। प्यारे साथियों क्या होते हैं, प्रश्न व उत्तर आपके बच्चों को दिए जाते हैं, आप सबको ध्यान में रखना। अभी हम आज या कल हम प्रश्नोत्तर विधि के बारे में हम अच्छी तरीके से जान लेंगे, और उसके बाद में आपका एक विचार विमर्श विधि होती है। सर निगमन विधि में क्या होता है? सर निगमन विधि में पहले जो है नियमों को लिखवाया जाता है, ठीक है प्यारे साथियों, नियमों को लिखवाया जाता है, और जब नियमों बच्चों को सीख लेते हैं तो नियमों के माध्यम से क्या करवाया जाता है प्यारे साथियों, आपके उदाहरण बनाई जाती है। इस विधि को आपको अमनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। यह जो विधि होती है प्यारे साथियों, इसको हम क्या कहते हैं सर, अमनोवैज्ञानिक विधि के रूप में इसको जानते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। यह विधि आपकी अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। सर प्रयोजना विधि की अगर मैं बात करूंगा तो प्यारे साथियों किलपैट्रिक जो है उन्होंने ये कहा सर परियोजना, और ये आपका परियोजना का मतलब है भैया योजना बढ़ाई जाती है। क्या करी जाती है सर, योजना बनाई जाती है। और आपको ध्यान में रखना योजना में एक प्रोजेक्ट होता है, और प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या किया जाता है सर, कार्य किया जाता है। प्रोजेक्ट के व्याख्याकार जो वो कौन है, बता दो जल्दी से। प्रोजेक्ट के व्याख्याकार जो आपके कौन है, जल्दी से नाम बता दीजिएगा, आप सबको ध्यान में रखना है। प्रोजेक्ट के व्याख्याकार आपके कौन है, उत्तर बताओगे फटाफट जी, उत्तर बताओ फटाफट। हाँ जी, उत्तर आपका इस सवाल का उत्तर 1 नंबर आ रहा है प्यारे साथियों, 1 नंबर उत्तर आ रहा है 62 का। चलिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा। सर प्रोजेक्ट के व्याख्याकार थे वो आपको पता है सर स्टीवेंसन है। क्या है प्यारे साथियों, स्टीवेंसन है, आपको ध्यान में रखना, स्टीवेंसन है, आपको ध्यान में रखना। उन्होंने ये कहा कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य, ये भी आपको ध्यान में रखना। ये आपको कहा था कि प्रोजेक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना सर समस्या मूलक कार्य होता है, आपको बताया था मैंने पहले। तो आपको ध्यान में रखना इस सवाल का उत्तर होता है प्यारे साथियों, जब विचार विमर्श करते हैं बच्चे और शिक्षक तो वहां पर बच्चे अपने विचार और गुरुजी अपने विचार करते हैं। सर प्रश्न उत्तर में बच्चा आपका विचार विमर्श करे, बच्चा जो है वो अपना विचार गुरुजी को दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। प्रश्न मैंने पूछ लिया
क्या हर बच्चा जो है वो मुझे उत्तर दे देगा क्या, ये बताओ। ठीक है, हाँ जी, ये रिचर्ड्स ने नहीं कहा था। रिचर्ड्स जो है वो सबसे पहले परियोजना शब्द का प्रयोग करने वाले थे। देखो, परियोजना का सर्वप्रथम शब्द का जिक्र करने वाले, सर्वप्रथम इन्होंने शब्द का प्रयोग किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किया था, आपको ध्यान में रखना सर, रिचर्ड्स ने। ठीक है, रिचर्ड्स, ठीक है, आपको ध्यान में रखना, ये प्रथम है। ठीक है, आपको ध्यान में रख लेना। ठीक है, उत्तर आपका सर, आपका विचार विमर्श यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल कुछ कुछ याद है, एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। मैंने कल भी कहा था कि सर आप अच्छे तरीके से क्या करिएगा, इनको रिवीजन करिएगा, आप सबको ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखो आपके सामने प्यारे साथियों, यहाँ पर मैंने ये कहा है सर, इतिहास शिक्षक इस विषय का अध्ययन इस प्रकार करें कि जिससे वह सत्य की खोज के लिए तत्पर हो सके। अब जब इस इतिहास विषय के बारे में ये बात करी जाए तो यहाँ पे सर हेनरी है, स्पेंसर है, मेटलैंड है और आपका सीपी हिल है। इन्होंने आपके किसने ये कहा कि सर इतिहास जो है वो आपका, सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर करो भाई अच्छी तरीके से, सारे बच्चे जो है वो सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सर ये किसका कथन जो आपके सामने यहाँ पे आता है कि प्यारे साथियों, यहाँ पे इतिहास शिक्षक इस विषय का अध्ययन इस प्रकार के जिससे सत्य की वो खोज के लिए करता है। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर आप सबको ध्यान में रख लेना प्यारे साथियों, तो आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो देखो किसका है सर, हेनरी, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, और उसके साथ में आपको ध्यान में रखना है मेटलैंड और सीपी हिल। तो ये कथन जो है वो आपका प्यारे साथियों सीपी हिल का है। किसका है प्यारे साथियों, डी, सीपी हिल, बहुत बढ़िया। सीपी हिल का कथन है, सेशन ने शेयर किए थे लोग हो जगह भी कौन रोट है ना। ठीक है, वैसे आनंद नहीं आता है, अब काम तो करने के लिए मैं आ जाता हूँ। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये कथन किसने कहा था कि भैया मनुष्य वास्तव में सामाजिक प्राणी है? ये प्लेटो ने कहा था, किन्स ने कहा था, चारवाक ने कहा था, चावार्क जो है और अरस्तु जो है, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कथन आपका किसका है? अगर ऐसे कथन जो है उनको देखो भैया रटिफिकेशन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये कथन जो है वो आपका अरस्तु का है। अरस्तु एक आपके दार्शनिक है प्यारे साथियों, क्या है, अरस्तु आपके दार्शनिक होते हैं और ये प्लेटो के शिष्य हैं प्यारे साथियों। किसके शिष्य हैं? प्लेटो के शिष्य हैं। और प्लेटो किसके शिष्य हैं भैया? सुकरात के शिष्य हैं, आपको ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये प्लेटो का कथन है। अगला सवाल आपके सामने आता है प्यारे साथियों कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। अब फिर से आपके सामने आ जाता है प्यारे साथियों कि सामाजिक जब शिक्षण अध्ययन जब करवाया जाता है तो उस शिक्षण का जो उद्देश्य है वो आपका क्या होता है सर? देशवासियों में संस्कारों का विकास करना, या मानवीयता के गुणों का विकास करना, या विश्व, राष्ट्र और समाज के परिचय करवाना, या उपरोक्त सभी। आपको ये कह रहा है भैया, एक हमने उद्देश्य पहले भी जाना था और एक उद्देश्य हम फिर से जान रहे हैं कि सर सामाजिक अध्ययन का शिक्षण का जो आपका उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखो, देशवासियों में जो संस्कार है उनको पहुंचाना सामाजिकता के माध्यम से, बिल्कुल ठीक है सर। मानवीय जो गुणों का विकास है वो सामाजिक अध्ययन के साथ में किया जाता है, और विश्व, राष्ट्र और समाज से परिचय बिल्कुल करवाया जाता है। इसका मतलब इसका उत्तर जो है वो आपका सरकारी जो उत्तर है वो आपका आ जाता है। इसका उत्तर जो है वो आपका क्या आ जाता है प्यारे साथियों? सरकारी उत्तर आपके बीच में हो जाता है कि सर देशवासियों में संस्कारों का विकास किया जाता है और मानवीय गुणों का भी विकास सामाजिक अध्ययन के माध्यम से किया जाता है, और संसार, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, अपना ढाणी, अपना मोहल्ला, उनसे भी क्या करवाया जाता है सर? परिचित करवाया जाता है। ये आपका उत्तर हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने सर, परिवीक्षित अध्ययन विधि। परिवीक्षित अध्ययन विधि को पर्यवेक्षित अध्ययन विधि भी कहा जाता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि भी इसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। और इस पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का हम आगे चलकर जिक्र करेंगे आपके सामने। इस विधि को मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, फिर भी आप ये समझ लेना प्यारे साथियों, इस विधि में विद्यार्थियों को क्रिया बनाया जाता है क्या? क्रियाशील, तो आपको बताना है। ठीक है, उसके साथ में विद्यार्थियों का स्वावलंबन की भावना भी पैदा यहाँ पे होती है क्या? और इसमें विद्यार्थियों को उसकी रुचि के अनुसार ठीक है विषय सामग्री को प्रदान की जाती है। हाँ, आप सबको ध्यान में रख लेना, या फिर आपका इसका सरकारी ऑप्शन हो जाएगा। पर्यवेक्षित जो अध्ययन विधि होती है उसमें क्या होता है कि एक जो बालक होता है उस बालक को क्या किया जाता है, बालक जिस कंटेंट, जिस विषय में, जिस भी ठीक है विषय वस्तु पर अपना जो ध्यान केंद्रित करना चाहता है, ठीक है, उसको वो विषय वस्तु दे दी जाती है। ठीक है, क्या करती जाती है प्यारे साथियों? वो विषय वस्तु जो है उनको उपलब्ध करवा दी जाती है। तो विषय वस्तु जो है
वो बालक को विषय वस्तु रुचि के अनुसार क्या किया जाता है प्यारे साथियों, रुचि के अनुसार यहाँ पे आपको रुचि के जो अनुसार है वो आपको ध्यान में रखना, विषय वस्तु जो है वो रुचि के अनुसार दे दी जाती है, आपको ध्यान में रखना, दे दी जाती है, ये बात आपको अच्छी तरीके से दे दी जाती है, आप सबको ध्यान में रख लेना आपको, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान में रखना विद्यार्थी जो है वो अत्यधिक क्रियाशील रहते हैं। जब विद्यार्थियों को स्वयं को जब काम दे दिया जाता है तो इस विधि के दौरान जो विद्यार्थी जो है वो आपके सामने ध्यान में रखना क्रियाशील होते हैं, यानी कि वो करके सीखते हैं और क्रियाशील के साथ साथ में वो स्वयं जो है वो अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं प्यारे साथियों, वो स्वयं अध्ययन करते हैं। इसका मतलब प्यारे साथियों वो क्रियाशील रहते हैं, स्वावलंबन जो स्वयं द्वारा काम करते हैं और उनकी रुचि के अनुसार दिया जाता है, इसलिए इसका उत्तर भी क्या हो जाता है आपका सरकारी ऑप्शन आपका हो जाता है, बिल्कुल सरकारी ऑप्शन। देखो सरकारी ऑप्शन जब आपके आए तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि हाँ भाई साहब सरकारी उत्तर तो आपका हो सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी काम नहीं है कि हर सवाल का उत्तर जो है वो आपके लिए सरकारी हो, हर सवाल का जो जवाब है वो आपके लिए सरकारी हो, ऐसा आप सबको यहाँ पे अच्छी तरीके से याद रख लेना, ठीक है ना। चलिएगा अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, अगला जो सवाल है वो आपके सामने क्या आता है, बिल्कुल अगला सवाल आपके सामने कौन सा आता है, एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना। सर अवलोकन विधि, अवलोकन विधि की क्या विशेषता है, अवलोकन जो विधि होती है प्यारे साथियों, सभी साथी करेंगे शेयर इसको। अवलोकन विधि का मतलब यहाँ पे क्या होता है सर, छात्र छात्राओं के लिए उत्तम विधि है, छात्र छात्राओं के लिए सर प्रत्यक्ष रूप से प्रयोगकर्ता के संपर्क में रहा जाता है, सर व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और या फिर सरकारी ऑप्शन। सर यहाँ पे जब हम अवलोकन विधि की बात करते हैं तो इस अवलोकन विधि में ये होता है कि जो आपका जिस आप विषय के ऊपर आप अवलोकन करने जा रहे हो, जिस विषय के ऊपर आप क्या करने जा रहे हो प्यारे साथियों, आप जो है वो अवलोकन करने जा रहे हो, अर्थात कहीं पर आप जाके मान लो आपको बीकानेर का किला दिखाना है जूनागढ़, मान लो बीकानेर का क्या दिखाना है, बीकानेर का जूनागढ़ दिखाना है, ठीक है, यानी कि बीकानेर का जो जूनागढ़ दिखाना है, तो बच्चों को क्या किया जाता है भैया, जूनागढ़ जो है उसके पास में लेके आया जाता है। मान लो ये जूनागढ़ जो आपका है ऐसे करके, ये जूनागढ़ जो ऐसे बना हुआ है, तो बच्चों को इसके अंदर जो सारी चीजें उनको दिखाई जाती है। बच्चा क्या करता है प्रत्यक्ष रूप से, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम भाई प्रणाम, ले रहा हूं सर मैं लाइव, गुरुजी एंस नहीं आ रहे। देखो भानु यार आप एक बात हमेशा ध्यान रखा, अब देखो आपको अभी मैंने जो कल वाली जो क्लास ली थी उसके प्रश्न अभी बहुत सारे आए थे, आपने गौर किया क्या, तो उन प्रश्नों का आप जवाब जो है वो आप उनका अध्ययन करोगे तभी तो आप अच्छी तरीके से दे पाओगे ना। तो मैंने आपको बताया था कि आप एक बार इस कंटेंट के ऊपर देखो, इस कंटेंट को आप याद करोगे लाला, है ना, देखो कंटेंट को क्या करोगे भाई आप याद करोगे, जब याद कर लोगे तो आपका मामला हो जाए। देखो ये छात्र छात्राओं के लिए उत्तम विधि है, तो देखो भैया बालकों के लिए उत्तम विधि है, चाहे वो छात्र है चाहे फिर आपका चाहे टाबर है चाहे टाबरी है, यानी चाहे लड़का है चाहे लड़के हैं, दोनों के लिए काम किया। जब हम घुमाने के लिए लेके जाते हैं तो दोनों को घुमाने के लिए लेके जाया जाता है, इसका मतलब ये पहला आपका बिंदु ओके रिपोर्ट आपका यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं साथियों प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करता, अब प्रत्यक्ष रूप से जो किला है जो यहाँ पर इसके साथ में इसको लेके जाया जाता है, ठीक है, उसके साथ में सर व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो व्यवहार में आता है ज्ञान, सर जूनागढ़ किसने बनाया था, जब आप वहां पे जाते हो सर जूनागढ़ में क्या क्या चीजें हैं, उसके पास में सूर सागर झील है, या फिर जूनागढ़ के अंदर रानी का जो महल है, फिर बीकानेर का रानियों का जो बाजार है रानी बाजार, इस तरीके के जब बच्चों के सामने चीजें उपलब्ध करवाई जाती है, इन बच्चों को उनका अवलोकन करवाया जाता है, तो बच्चों में जो व्यवहारिक जो ज्ञान है उनकी प्राप्ति होती है। इसलिए इसका उत्तर जो है वो आपका क्या हो जाएगा साथियों, सरकारी उत्तर आपका हो जाता है। देखो ये सभी जो आपके प्रश्न जो है वो पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज का मतलब होता है सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर मतलब इससे पहले जब भी एग्जाम हुआ है इनमें ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। आ जाओ भैया आपके सामने, सर समस्या समाधान विधि के कितने सोपान आपके होते हैं, तो आप सबको ध्यान में रखना, आप लोगों को जब समस्या समाधान विधि पढ़ाऊंगा उसी समय ही आपको क्या करवाया जाएगा साथियों, समस्या समाधान विधि के स्टेप बताऊंगा। सर समस्या समाधान विधि के 4 है, 5 है या 6 है या 7 है। देखो जो बच्चे जो है वो आपकी शिक्षण विधि अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, शिक्षण विधि जो है आपको याद रखना। शिक्षण विधि की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, इसकी जो थ्योरी की जो क्लास है वो अपने इसी YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। थ्योरी की जो क्लास है वो लाइव होती है, लाइव ना देख पाओ तो इसका रिकॉर्ड जो है वो आपका हो जाता है, तो आपको ध्यान में रख लेना
इसके सर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको ध्यान में रखना, हिंदी टीचिंग मेथड के नाम से बनी हुई है। लेकिन आप सब ध्यान में रखना प्यारे साथियों, हिंदी टीचिंग मेथड के साथ साथ में आपको याद रखना है, ये आपकी ऑल सब्जेक्ट की क्या रहती है भाई साहब, शिक्षण विधियां रहती है। ऑल सब्जेक्ट्स की क्या रहती है भैया, शिक्षण विधियां आपकी रहती है। तो आप इसके साथ में जुड़ सकते हो। इसका जो उत्तर है वो आपका क्या हो जाता है प्यारे साथियों, इसके 5 जो सोपान है वो आपके हो जाते हैं समस्या समाधान विधि के। अगला जो आपके सामने प्यारे साथियों, सामाजिक जो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण भारत में कब प्रारंभ हुआ। सामाजिक विज्ञान शिक्षण है वो भारत में कब प्रारंभ हुआ, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है सर। 1945, 1955, 1965, 1975। हाँ, विज्ञान जो शिक्षण है, उस विज्ञान शिक्षण में अगर हम बात करें साथियों भारत में कब प्रारंभ होता है, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों ध्यान में रखना 1955 में ये भारत में क्या आता है प्यारे साथियों, ये डेट आपको याद रख लेना, सन 1955 में ये भारत में क्या आता है आपका, यहाँ पे आगमन इसका होता है। तो इस सवाल का भी आप उत्तर अच्छी तरीके से देखने वाले हो। हाँ, कौन कौन हो रहे भाई क्लास में, या मैं अकेला ही हूं? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों। और अगला सवाल आपके सामने ये आ गया सर। अब देखो भानु उत्तर बताएगा इसका, भानु बताएगा, मेरा लाला बताएगा भानु। सर प्लाट आपके डाल्टन जो विधि होती है, बताओ अब क्या समझ में नहीं आया भानु, कि डाल्टन विधि का सूत्रपात किसने किया था, अर्थात डाल्टन विधि के प्रवर्तक जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो आप सबको ध्यान में रखना साथियों, डाल्टन विधि के प्रवर्तक, मैंने डाल्टन विधि करवा दी है, आप सबको याद होना चाहिए साथियों, ठीक है। डाल्टन विधि जो है वो आपके अमेरिका का एक, ठीक है, अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है प्यारे साथियों डाल्टन। अमेरिका का एक शहर है साथियों डाल्टन, उसमें यह जो विधि जो है वो आपके लिए 12 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, ये 12 वर्ष के लगभग जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर ये काम आती है, ठीक है प्यारे साथियों। ये 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके ऊपर ये काम आती है ये विधि। और साथ ही साथ में आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर एक विद्यालय आपका आता है मैसाचुसेट्स डाल्टन, ये आपका एक विश्वविद्यालय होता है, उस विश्वविद्यालय में इसका जो है वो आपका प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ पर आपसे ये पूछा गया प्यारे साथियों, सर यहाँ पर डाल्टन विधि का सर इसका सूत्रपात किसने किया था, क्या डाल्टन ने किया था, क्या सर यार्क हर्ट्स ने किया था। ये यार्क हर्ट्स नहीं होता, कई बार इसका पार्क हर्ट्स नाम आता है, सर सीबी रमन ने किया था। सर किलपैट्रिक ने, तो आपका ध्यान में रखना प्यारे साथियों, परियोजना या फिर अपने बात करेंगे प्यारे साथियों आपका प्रोजेक्ट विधि का क्या किया था प्यारे साथियों, इन्होंने यहाँ पे सूत्रपात जो है वो किया था, ठीक है प्यारे साथियों। किलपैट्रिक ने अगर यहाँ पर बात करी जाए तो इसका जो सूत्रपात जो आपका सन 1918 में किया था, शायद आपको याद होगा, सन 1918 में इसका सूत्रपात किया था। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पूछा गया प्यारे साथियों कि डाल्टन विधि का जो सूत्रपात है जो आपका, ठीक है, हाँ पार्क हस्ट ने किया था, ये पार्क हस्ट ने किया था, आपको ध्यान में रखना, कुमारी हेलेना पार्क हस्ट, इनका पूरा नाम क्या था प्यारे साथियों, ये कुमारी हेलेना पार्क हस्ट है। अब बताओ आपको समझ में क्या आया। अब आपको ये ध्यान में रखना प्यारे साथियों, ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर शिक्षण विधि में आपको चीजें याद करनी पड़ेगी। हाँ जी, पार्क हस्ट, पार्कर हार्ट हस्ट नहीं है साथियों, कुमारी हेलेना पार्क हस्ट है, ध्यान में रखना है ना इसका नाम। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने, अगले सवाल के बारे में बात करें। सर शिक्षा शास्त्रों ने गजब का मैंने पढ़ाया हुआ है, अब नहीं पढ़ाया तो आप बताओगे मुझे, ठीक है। ये सवाल आए हुए हैं और मैंने नहीं पढ़ाया तो आप बताओ सर ये टॉपिक आपने पढ़ा दिया और ये जानकारी में प्रोवाइड नहीं करवाई। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम में 4 एच होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मूल रूप से इनमें पाठ्यक्रम में 3 एच शामिल किए जाते हैं, ठीक है। कितने एच होते हैं प्यारे साथियों, 3 एच होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है सर 4 एच होते हैं, बिल्कुल 4 एच भी मैंने आपको बताए, आराम से आप नोट संभालोगे तो आपको पता चल जाएगा सर मैंने 4 एच भी पढ़ाए। सर इसमें 4th एच को स्थान मिलना चाहिए, ठीक है, पाठ्यक्रम में 4th एच को स्थान मिलना चाहिए, और निम्न में से कौन सा इसमें शामिल आपका नहीं है। अब आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना सर 3 एच में क्या था, 3 एच में प्यारे साथियों हेड, ठीक है था, उसके बाद में आपका क्या था प्यारे साथियों, हैंड था, इसके बाद में आपका क्या था प्यारे साथियों, हार्ट था, ठीक है। इनका मतलब ये था साथियों, ये था आपका संज्ञानात्मक, ये मैंने आपको बताया था। हैंड का मतलब था प्यारे साथियों क्रियात्मक, और उसके बाद में मैंने हार्ट का मतलब बताया था साथियों भावनात्मक। ये आपके 3 एच थे सर यहाँ पर, ठीक है, हेड लिखा हुआ है और आपका हार्ट लिखा हुआ है। सर इसके बाद में आपको ये कहा था कि चौथा जो है,
चौथा जो एच है, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भैया चौथा एच जो है वो आपका हेल्थ होता है, तो हेल्थ को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, स्वास्थ्य में आपका शामिल किया जाना चाहिए। हेल्थ जो है वो आपका यहाँ पे स्वास्थ्य में आपका स्वास्थ्यात्मक जो है, स्वास्थ्यात्मक, स्वास्थ्यात्मक, ठीक है, स्वास्थ्यात्मक जो शब्द है वो आपका यहाँ पे जोड़ना है। लेकिन ये कह रहा है साथियों निम्न में से कौन शामिल है? सर आपका हेल्थ शामिल है, सर आपका हार्ट शामिल है, हेड शामिल है, शामिल कौन नहीं है भैया? ऑनर जो है वो आपका शामिल नहीं है। ऑनर क्या भैया इसमें शामिल नहीं है, तो उत्तर आपको ये देना है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना, उत्तर आपको 74 का सी देना है। हेल्थ तो इसमें शामिल है यार, है ना भाई, एक्सीलेंट वो, हेल्थ तो इसके अंदर शामिल है। अगला ये कह रहा है कि इसमें शामिल, देखो सवाल को घुमाया है थोड़ा सा। अब बताओ भानु है क्या क्लास में? एक बार यस लिख भाई भानु, अरे लाला भानु है क्या क्लास में? यस लिखो एक बार। अब बताइए सवाल समझ में आया या नहीं आया? देखो भाई चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी, ये मैंने नहीं बताया क्या, जब मैंने शुरुआत की क्लासेस ली थी उसमें मैंने आपके नोट्स संभालोगे तो आपको ये चीजें अच्छी तरीके से मिल जाने वाली है। बताया या नहीं बताया? बताया गुरुजी बताया। तो भाई साहब ठीक है, नहीं बताया तो रिवीजन कर लेना। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है जो पहली बार मेरी एमसीक्यूज की क्लास देख रहा है उनको बता देता हूं मैं भाई, एमसीक्यूज देखने वालों को ये मैं बता देता हूं कि सर हिंदी शिक्षण विधि की व्याख्यात्मक जो थ्योरी है, हिंदी शिक्षण विधि का पूरा जो सिलेबस है आपके लिए, हिंदी शिक्षण विधि की अगर मैं बात करूंगा, ध्यान में रखना, हिंदी शिक्षण विधि का पूरा जो कंटेंट, पूरा जो कोर्स है वो आपको मिलेगा कहाँ पर? ठीक है गुरुजी, फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री, ठीक है, कोई पैसा कोनी, कोई पैसा कोनी, कोई टक्को कोनी, बस थारो टाइम चाहिए मन, ठीक है, ध्यान में रखना। जब हमने यहाँ पे कहा था फ्री है, सर कहाँ पर मिलेगा? वो आपका जो यूट्यूब चैनल है ना, कौन सा गुरुजी? सूरज सर हिंदी ट्रिक। कौन सा गुरुजी? सूरज सर हिंदी ट्रिक की अगर मैं बात करूंगा तो उसी चैनल के ऊपर अगर हम बात करेंगे प्यारे साथियों, तो उसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब तक 29 क्लास हो चुकी है जब तक मैं ये क्लास ले रहा हूं, आज रात को 30 क्लास आपकी हो जाने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। सवाल ये कह रहा है प्यारे साथियों कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है। ये कथन है, ये एक परिभाषा है, ये किसका है? इन्होंने ये कहा है कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों को का शिक्षण दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है। ये किसने कहा सर? माइकोलिस ने कहा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो उसने कहा है, या बेसले ने कहा है, या सुकरात ने कहा है? इन्होंने ये कहा प्यारे साथियों कि सामाजिक जो शिक्षण आपका होता है उसके बारे में अगर हम बात करें प्यारे साथियों, सामाजिक अध्ययन विज्ञानों के शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है। ये कथन किसका है? तो आपके लिए यहाँ पे 4 कथन आपको दिए गए प्यारे साथियों, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे हो जाता है राइट? तो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, इसका जो कथन आपके लिए राइट हो जाता है प्यारे साथियों, वो आपका कौन सा कथन यहाँ पे हो जाता है? तो ध्यान में रख लेना, यह जो कथन है वो आपका किसने दिया प्यारे साथियों? तो आप सबको ध्यान में रख लेना, यह कथन जो है वो आपका बेसले का है। किसका है प्यारे साथियों? ये बेसले का आपका उत्तर हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बेसले हो जाएगा। सभी साथी अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है, परिवार है, समाज है, राज्य राष्ट्र है, उपरोक्त सभी है। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना प्यारे साथियों। तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा है कि निम्न प्रकार से आप सबको ध्यान में रख लेना कि सर सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है, क्या परिवार है, क्या समाज है, या राज्य है, या राष्ट्र है, ठीक है, या फिर आपका उपरोक्त सभी है। सामाजिक जो अध्ययन है हम जानते हैं प्यारे साथियों, जब हम सामाजिक की अगर मैं बात करूंगा प्यारे साथियों, तो सामाजिक में हम छोटी से छोटी इकाई की बात करते हैं प्यारे साथियों, गांव, ठीक है, गांव से हम, ठीक है, गांव से हम पहुंचते हैं साथियों समाज में, समाज से हम पहुंचते हैं प्यारे साथियों यहाँ पर हम शहर में, शहर से हम पहुंचते हैं प्यारे साथियों जिला में, ठीक है, जिला से हम पहुंचते हैं प्यारे साथियों राज्य में, राज्य से हम पहुंचते हैं प्यारे साथियों देश में, देश से हम पहुंचते हैं प्यारे साथियों विश्व में। ये इन सब का अध्ययन, ये क्षेत्र इसके होते हैं। क्या क्या होते हैं प्यारे साथियों? सारे क्षेत्र जो है वो इनके होते हैं। तो ये ध्यान में रखना ना। उत्तर जो है वो आपका यहाँ पे सरकारी उत्तर आ रहा है, सरकारी उत्तर आपका आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे ध्यान में रख लेना, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत गजब है। सर ज्ञान एक इकाई है, ज्ञान प्यारे साथियों यहाँ पर क्या है? एक इकाई के प्रतिपादक है। सर ये कह रहा है सर ज्ञान जो है वो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों एक इकाई है। हमारा जो ज्ञान है वो आपका क्या साथियों? एक इकाई है। किसने कहा सर? अब बेसले ने कहा,
जॉन आपका डीवी जॉन ने कहा है, आपको ध्यान में रखना, जॉन डीवी ये कह रहा है, और उसके साथ में आपका जगदीश पुरोहित है आपका, साथ साथ में देखो ये कंफ्यूज किया गया थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर ये किसने कहा, उत्तर दो फटाफट, जल्दी जल्दी दो, ठीक है। एक बार सेशन ने शेयर करियो, मैं 2 मिनट में पानी पी के आ रहा हूँ, तो बिल्कुल थे बना रहिएगा। पानी पिलाने वाला मुझे कोई नहीं है, पानी पीने वाला मैं खुद हूँ, है ना। पीने वाले को कौन पिला सकता है, तो सारा साथी जवाब दोगे हम अच्छी तरीके से। पानी पी के मैं आ जाता हूँ, और आप बने रहिएगा, बस यहाँ पर सेशन को शेयर करते रहिएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, बताओ उत्तर फटाफट। देखो भैया, उत्तर ये आपको देना है साथियों कि ज्ञान एक इकाई है, इसके प्रतिपादक आपके सामने कौन होते हैं, आपके सामने 3-4 नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उत्तर डी आ रहा है क्या, डी डी, इनमें से कोई नहीं, ऐसा उत्तर है क्या, इनमें से कोई नहीं, ऐसा उत्तर है क्या, बताओ। तो प्यारे साथियों आप सबको ध्यान में रख लेना, ज्ञान एक इकाई है, ये उत्तर आपका जॉन डीवी जो है वो आपके ये यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, यहाँ पर आपको ये कहा गया प्यारे साथियों कि भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन स्वीकार कब किया। इन्होंने ये कहा है कि आपका जो भारतीय जो शिक्षा जो आयोग होता है, उस शिक्षा आयोग की अगर बात करी जाए तो इस शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन उसको कब स्वीकार किया। तो इसको स्वीकार करने के बारे में देखो, ये बना तो आपका था प्यारे साथियों 56 और 57 में, हम मुदालियर आयोग की बात यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन इसके अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना, इसको स्वीकार किया गया था प्यारे साथियों 1964 और 66 में, इसको स्वीकार किया गया था प्यारे साथियों 1964 और 66 में, आपको ध्यान में रख लेना, इसका उत्तर एक आपका हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए इकाई योजना क्या है। तो इकाई योजना के बारे में आप अच्छी तरीके पढ़ चुके हो सर। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों के अनुसार पाठ्य वस्तु को संगठित करना, बिल्कुल ठीक है, उनको संगठित किया जाता है, आपको पता है। पाठ्य वस्तु को जीवन उपयोगी तथा व्यवहारिक बनाया जाता है। यहाँ पर पाठ्य वस्तु उसको जीवन में उसका उपयोग क्या है उसके हिसाब से और उसको व्यवहारिक बनाया जाता है, और किसी समस्या विचार प्रयोजन में विभाजित करना होता है। तो ये सारे जो कथन है इकाई योजना के प्यारे साथियों संगठित किया जाता है, और हम बात करते हैं प्यारे साथियों जीवन उपयोगी और व्यवहारिक बनाया जाता है, और किसी समस्या और विचार और प्रयोजन में उसको विभाजित किया जाता है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, सरकारी उत्तर आपका हो जाता है उपरोक्त सभी, सरकारी उत्तर आपका हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी। अगला सवाल आपके सामने, यहाँ पर सर काल क्रम विधि का अर्थ क्या होता है। काल क्रम जो विधि है उसका अर्थ क्या होता है, बहुत गजब का सवाल है। काल और क्रम, समय ही धन है, समय की निरंतरता है या क्रम के अनुसार है। काल क्रम विधि का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, सारे बच्चे एक बार यहाँ पर मुझे जवाब देंगे प्यारे साथियों कि सर काल क्रम जो आपका हो जाता है उसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आप सबको आंसर यहाँ पे बताना है। तो सारे बच्चे मेरे भाई बहन जो है वो उत्तर देंगे, जवाब देंगे सर काल क्रम का मतलब क्या होता है। तो देखो सबसे पहले तो हमें इस काल क्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ जान लेना होगा। सर यहाँ पर आपके लिए जो शब्द दिया गया है वो काल है, और उसके साथ में जो शब्द दिया गया वो आपका कर्म है, यानी कि काल है और आपका कर्म है। इसके बाद में अगर हम बात करें सर काल का शाब्दिक अर्थ होता है सर समय, और कर्म का मतलब होता है भैया सिलसिला। कर्म का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, सिलसिला। तो यानी कि समय का जो सिलसिला है वो कब तक बना रहता है, समय का जो सिलसिला है जब आपका समय जो है वो आपका निरंतर जब होता है तो वहां पर समय का जो सिलसिला है वो आपका यहाँ पे बना रहता है। तो आप सबको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, इस समय का जो सिलसिला है, समय का जो पहिया है वो आपका लगातार चलता जाता है, तो आप सबको ध्यान में रखना। अगला सवाल आपके सामने देखो, अगर इसकी एमसीक्यूज की अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, कैपिटल लेटर में आपको सूरज सर रावत सर लिखना है, ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर, जिसका ठीक है जो आप ज्वाइन करोगे तो आपको सूरज सर हिंदी ट्रिक जो टेलीग्राम है वो आपको मिलेगा, तो वहां पर जाकर आप इसकी आज जो है वो पीडीएफ प्राप्त आप कर सकते हो। ये आपकी एमसीक्यूज का दूसरा जो आपका महत्वपूर्ण आपका सेशन चल रहा है। सर कथन विधि के लाभ आपको बताना है, कथन विधि का लाभ आपको बताना है। सर कथन विधि अधिक प्रभावशाली होती है, समय और शक्ति की बचत होती है, छात्रों को सुनकर सीखने का अवसर मिलता है, और आपको ध्यान में रखना देखो कथन विधि को हम दूसरे शब्द में अगर जाने
तो एक ही शब्द से हम कह सकते हैं जो कथन विधि आपकी होती है उसके बारे में आप सबको ध्यान में रखना प्यारे साथियों। इस कथन विधि को हम अगर मेरे हिसाब से हम देखें, कथन विधि का मतलब है साथियों कहकर दी जाने वाली शिक्षा, कहकर दी जाने वाली शिक्षा। आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, कहकर दी जाने वाली जो आपकी शिक्षा जो होती है उसको हम कथन विधि के नाम से जानते हैं। जब हम कहकर शिक्षा देते हैं उसको कथन विधि के रूप में जानते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना सर, इसका परिष्कृत रूप देखा जाए तो कथन विधि जो है वो आपकी सर व्याख्यान विधि होती है। सर कथन विधि जो है वो होती है आपकी कौन सी विधि सर? व्याख्यान विधि होती है। सर व्याख्यान विधि में क्या होता है साथियों? कथन अधिक प्रभावशाली होता है। बिल्कुल, कथन जो है उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। सर समय और शक्ति की बचत होती है। गुरुजी जो यहाँ आवे आंख में हाथ डाल के और गुरुजी का आ जाओ भैया पढ़ना शुरू कर दो, तो फिर गुरुजी जो है वो उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो भाई साहब समय की बचत होती है। मान लो कोई छोटा सा टॉपिक है या कोई बड़ा टॉपिक है, उसको बस थोड़ी सी समय में पूरा कर दिया जाता है और छात्रों को सुनकर सीखने का अवसर मिलता है। बिल्कुल सुनते ही है बच्चे, तो इसलिए सरकारी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? इसका सरकारी ऑप्शन आपका राइट यहाँ पे हो जाता है 78 का डी, बिल्कुल राइट। अगला सवाल आपके सामने, कथन विधि का दोष क्या है? अब देखो, यानी एक तरीके से आपको मैंने बताया सर कथन विधि का दूसरा जो नाम है सर व्याख्यान विधि की अगर बात करूं, दोष कौन सा है? तो दोष आपको बताना है प्यारे साथियों, क्या इस विधि के अंदर बालक जो है वो आपका निष्क्रिय रहता है क्या? क्या इसमें छात्र निष्क्रिय रहता है क्या? अध्यापक आलसी हो जाता है क्या? सर विषय वस्तु प्राप्त नहीं होती क्या? और इसमें अतिरिक्त ज्ञान मिल जाता है। तो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा दोष जो है वो आपका क्या होता है? बताओ सबसे बड़ा दोष क्या होता है? 79 का उत्तर बताना है आपको। हाँ, अब ध्यान से सवाल उत्तर का जवाब देना। यहाँ पे आपका सरकारी ऑप्शन नहीं है। जब व्याख्यान विधि प्रस्तुत आपके सामने करी जाती है, जब आपके सामने व्याख्या करी जाती है, मान लो मैं किसी भी व्याख्यान विधि का प्रयोग करूंगा और ये सबसे ज्यादा काम आने वाली विधि है। भाई व्याख्यान विधि जो है वो आपकी सबसे ज्यादा काम आने वाली विधि होती है। उनका कहीं ना कहीं शिक्षक जो है इनका प्रयोग करता है। मान लो क्लास मेरी बड़ी है और मुझे जल्दी टॉपिक समझाना है, तो मैं क्या करता हूं प्यारे साथियों? व्याख्यान विधि के माध्यम से पूरा का पूरा जो मामला मैं क्लियर करवाता हूं। तो 79 की अगर मैं बात करूं, विषय वस्तु प्राप्त क्यों नहीं होती? व्याख्यान के माध्यम से प्राप्त कर दी जाती है। प्यारे साथियों, इस विधि में बालक जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। ध्यान में रख लेना, आलसी गुरुजी नहीं होता, गुरुजी आलसी नहीं होता, ध्यान में रखना। शिक्षक तो एक्टिव रहता है, ठीक है, बच्चा जो है वो आलसी हो जाता है। इसलिए इस विधि को अमनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है, क्योंकि जब व्याख्यान चलता है तो बच्चा हो सकता है पीछे सो भी जाए, बच्चा हो सकता है पीछे सो भी जाए। तो इसलिए इस विधि को निष्क्रिय, छात्र जो है वो निष्क्रिय रहता है। लेकिन शिक्षक इस विधि में क्या रहता है भैया? शिक्षक जो है वो इस विधि में क्या रहता है? शिक्षक इसमें क्या रहता है प्यारे साथियों? सक्रिय रहता है। क्योंकि जब शिक्षक ही सक्रिय नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना, विषय वस्तु प्राप्त होती है क्योंकि गुरुजी व्याख्यान के माध्यम से प्राप्त कर देते हैं। अगर ये नहीं होता तो इसको हम चुन लेते, अतिरिक्त ज्ञान मिल जाता है, ये मिल जाता है। ये दोष नहीं है, ये दोष नहीं है इसका, ठीक है। हाँ, ये इसका गुण है। पर्याप्त नहीं होती। हाँ, तो सबसे पहला देखो इसका दोष यही आएगा, ठीक है, ध्यान में रखना बच्चा। अगला सवाल देखो, अब हम आगे बात करते हैं प्यारे साथियों। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने, क्वेश्चन अच्छे खासे लेके आया हूं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस क्लास को प्रश्न जो है वो पूरे ही करने वाले हैं। अभी लगभग 1 घंटे का समय जो है वो आपका होने वाला है। चलिएगा, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या? मूल्यांकन जब किया जाता है तो इसका उद्देश्य आपसे पूछा गया सर, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है सर? शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्टता में लाना होता है, छात्रों का वर्गीकरण अथवा श्रेणी निर्धारित करना होता है, या फिर प्रयोजन के अनुसार उनका चयन करना होता है, या फिर उपरोक्त सभी। यानी कि जो आप बच्चों का मूल्यांकन जब करते हो, चाहे आप साप्ताहिक मूल्यांकन करते हो, चाहे आप मासिक मूल्यांकन होता है, चाहे अर्धमासिक आपका अर्धवार्षिक होता है या वार्षिक मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन जो है वो अलग अलग कैटेगरी के माध्यम से बच्चों का किया जाता है, ठीक है। ये मान लो मैं प्रश्न लेकर आया हूं आपके लिए, जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं डे टू डे, लेकिन उसका मूल्यांकन करने के लिए मैं संडे को एक क्लास लेके आता हूं एमसीक्यूज की, जिसमें आपको पता चलता है कि हमने क्या पढ़ा और जो पढ़ा है उसमें से क्या आया, और आप जो प्रश्नों का मूल्यांकन आप करते हो। तो देखो, उसी प्रकार से आपको ध्यान में ये रखना है प्यारे साथियों, सर शैक्षिक उद्देश्यों की स्पष्टता लाना। हाँ, तो हम जो शैक्षिक उद्देश्य जो है उनमें स्पष्टता जो लाते हैं। हाँ सर, बाद में PDF नहीं डाला करो सर।
देखो इसके पीछे का एक कारण होता है, मैं पीडीएफ नहीं डालता हूँ क्योंकि बच्चे जो है वो पीडीएफ लेके रफू चक्कर हो जाते हैं, वो पढ़ने आते नहीं। इसलिए मेरा ये प्लान रहता है कि पीडीएफ न छोड़ो, पर अब डाल देंगे, आज डाल देंगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। आज क्या कर देंगे, आज पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है ना भानु बाबूड़ा, डाल दें आगे। चलो आगे देखें, अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो देखो फिर छात्रों का वर्गीकरण अथवा श्रेणी निर्धारित करना, ये भी आपका राइट होता है, उनकी श्रेणियां निर्धारित करी जाती है और प्रयोजन के अनुसार उनका चयन करना होता है, और उपरोक्त सभी इसका उत्तर सरकारी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है प्यारे साथियों, इसका सरकारी उत्तर आपके लिए हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, अगला सवाल आपके सामने ये देखो, ये गजब का सवाल है, बहुत गजब का सवाल है साथियों। आधार पत्र का अन्य नाम क्या होता है? आधार पत्र का मतलब क्या होता है, जब मान लो आप स्कूलिंग की अगर मैं बात करता हूं, यानी कि ये मामला पूरा स्कूलिंग का ही हो रहा है। स्कूलिंग में जो आपके पेपर बनते हैं, जब एग्जाम पेपर की अगर बात करी जाए, एग्जाम पेपर बनते हैं, एग्जाम पेपर बनाने के लिए उनके लिए कुछ एमसीक्यूज वगैरह जो है वो कौन से जो वो ज्ञानात्मक कौशल से आएंगे, कौन सा कौशलात्मक पार्ट से आएंगे, कौन से आपके अबोध से आएंगे, कौन से आपके अबोधन से आएंगे, इस प्रकार से इनका डिवाइडेशन किया जाता है। तो उसको क्या हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, क्या इसको हम नील पत्र कहते हैं, क्या इसको प्रश्न पत्र कहते हैं, क्या या एक और दोनों? तो उस आधार पत्र का जो नाम है वो आपका कौन सा होता है, ये आप सबको ध्यान में रखना। किसका नाम होता है प्यारे साथियों, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना। जो आपका जो सिलेबस डिसाइड किया जाता है उससे पहले उसका एक ब्लूप्रिंट आपका ऐसे तैयार किया जाता है कि सर 3-3 नंबर वाले कितने आएंगे, सर 5-5 वाले कितने आएंगे, सह प्रसंग व्याख्या कौन से पार्ट से आएगी, यहाँ पर एक जो प्रिंट है वो तैयार किया जाता है पहले से। इस प्रिंट का नाम होता है प्यारे साथियों ब्लूप्रिंट। इसका नाम क्या होता है प्यारे साथियों, ब्लूप्रिंट यहाँ पे होता है। जब हम बात करें प्यारे साथियों ब्लूप्रिंट है, उसका हिंदी में जो नाम है वो नील पत्र होता है। क्या होता है सर? नील पत्र। तो साथियों नील पत्र भी है, ब्लूप्रिंट भी है। इसका मतलब आपका उत्तर क्या होता है सर? एक और दो। प्रश्न पत्र आपका नहीं होता है। क्या नहीं होता भैया? प्रश्न पत्र आपका नहीं होता है। अगला सवाल आपके सामने, शिक्षा जीवन का अंग है। शिक्षा जीवन का अंग है, बिल्कुल। जॉन डीवी कहता है, हर्बर्ट कहता है, क्रो एंड क्रो कहता है, भैया स्पेंसर कहता है। जीवन जो है वो शिक्षा का अंग है, ये बात किसने कही थी? ठीक है, जीवन जो है वो आपका शिक्षा का अंग है, ठीक है, इकाई है, भाग है। ये बात आपको थोड़ी देर पहले मैं बता के गया था, ये जॉन डीवी ने कही थी। पहले सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का था, अब सवाल को थोड़ा सा अलग बनाया गया है। साथियों शिक्षा जो है वो आपका जीवन का एक अंग है, ये आपका जॉन डीवी ने कहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, और आगे बढ़ते हुए आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है सर, प्रयोजनवादी विचारधारा। बिल्कुल गजब का सवाल है। अब बताओ, अब सारे बच्चे जवाब देंगे कि प्रयोजनवादी विचारधारा जो है उसका प्रारंभ जो है वो किस देश में हुआ। और ये बहुत गजब का सवाल है सर। भारत की अगर बात करेंगे सर, जापान की बात करेंगे, अमेरिका है और चीन है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्यारे साथियों 1903 की बात मैं यहाँ पे करूं तो ध्यान में रखना सर, 1903 में सर्वप्रथम जो है वो इस शब्द का प्रयोग किसने किया? 1903 में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया? 1911 जो है वो किसके मन में आया, यानी ये विचार किसके मन में आया? किसके बारे में बात कर रहा हूं प्यारे साथियों? परियोजना के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं साथियों? परियोजना के बारे में। इस सवाल का उत्तर तो भैया बनता है सबका बनता है, ठीक है। ध्यान से जवाब देंगे, जो बच्चे बाद में देख रहे हैं वो भी भैया जवाब देना अच्छी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा साथियों, उसके बाद में साथियों 1918 की मैं अगर मैं बात करूं, देखो मेरे तो अभी सन वगैरह याद पड़े हैं क्योंकि ये विधि मैंने पढ़ा दी है, तो आपको ध्यान में रखना। 1918 की अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना साथियों, यहाँ पर इस विधि का प्रयोग किया। ये प्रयोजन विधि जो है उनकी अगर बात करी जाए तो ये सबसे पहले हम इनको फिल करते हैं। सबसे पहले जो भाई साहब रिचर्ड्स जो थे, रिचर्ड्स के मन में रिचर्ड्स ने सर्वप्रथम इसका जो है, ठीक है, इसका प्रयोग किया रिचर्ड्स ने। उसके बाद में विचारधारा जो है वो किसके मन में आई प्यारे साथियों? ये विचार आया साथियों जॉन ड्यूवी के मन में, ठीक है प्यारे साथियों। इसका प्रयोग जो है वो किसने किया था प्यारे साथियों? किलपैट्रिक ने। किसने किया था प्यारे साथियों? किलपैट्रिक ने। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा है प्यारे साथियों, बज्जू वाला भाई भी आया, चलो कोई बात नहीं, बज्जू वाले भाई चलिएगा। किलपैट्रिक जो है या जॉन डीवी है, उनका जो संबंध है वो अमेरिका से होता है, तो भारत के साथ में तो इनका संबंध है ही नहीं। शिक्षा शास्त्रियों की बात करी जाएगी तो आपको पता है जिनका संबंध सबसे ज्यादा अमेरिका से होता है। तो ये आपको 3 चीजें याद रख लेनी है।
सर्वप्रथम रिचर्ड्स ने इसका शब्द का प्रयोग किया, किसका, प्रयोजना का। प्रयोजना विधि का विचार जो है वो जॉन डीवी के मन में आया, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो किसने किया भैया, किलपैट्रिक ने किया। ठीक है, इन दोनों का जो संबंध है वो अमेरिका से होता है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रख लेना है, यहां पर आपको एक बात याद रख लेना है, और ठीक है, यह जो विधि आपकी होती है, यह विधि जो होती है वो आपकी प्रयोजनवादी सिद्धांत पर आधारित होती है। यह जो विधि होती है प्यारे साथियों, प्रयोजनवादी जो सिद्धांत है उस पर क्या होती है, आधारित होती है। तो आपको ध्यान में रखना, ये प्रयोजनवादी सिद्धांत पर क्या होती है प्यारे साथियों, आपको याद रखना ये आधारित होती है। ये प्रयोजनवादी सिद्धांत है उसके ऊपर क्या होती है सर, आधारित होती है। इस बात को अच्छी तरीके से आप याद रखोगे। साथियों यहाँ पर ध्यान में रख लेना, जॉन डीवी है, जॉन डीवी के शिष्य कौन है भैया, किलपैट्रिक। लेकिन आपको मैंने ये बताया था प्यारे साथियों कि जो प्रोजेक्ट जो है उसके जो, ठीक है प्यारे साथियों, विश्लेषक की अगर मैं बात करूं या फिर प्रोजेक्ट के जो आपके व्याख्याकार जो है उनकी अगर बात करी जाएगी तो प्यारे साथियों वो व्याख्याकार आपके कौन होते हैं, तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप सबको ध्यान में रख लेना प्यारे साथियों, इसके जो व्याख्याकार आपके होते हैं वो आपके स्टीवेंसन होते हैं। प्यारे साथियों स्टीवेंसन होते हैं। स्टीवेंसन का नाम आपने सुना होगा, और आपका पार्कर का नाम आपने सुना होगा, बेलार्ड का भी नाम आपने सुना होगा। ठीक है, और आपके जो किलपैट्रिक, इन सब ने इनकी परिभाषाएं दी थी। ठीक है, प्रयोजना माध्यमिक आदि बुनियादी शिक्षा, हाँ बिल्कुल है, बुनियादी शिक्षा पर आधारित है, करके सीखने पर बल देती है। और बिल्कुल बिल्कुल, अरे बीकानेर 1000 से, आप भी बैठे हो क्या क्लास में, मैं सोचा मैं तो अकेले ही लाग रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, पंजाब शहर के मोगा शहर से, बिल्कुल बहुत बढ़िया, यही तो जवाब चाहिए मुझे, यही जवाब चाहिए, आप सबको ध्यान में रखना। अब इसके साथ में सिद्धांत पर आधारित होती है, लेकिन यह जो है वो आपका, यह भी सिद्धांत जो है वो आपका करके सीखने पर बल देता है। यह जो सिद्धांत है वो आपका किसके बल देता है सर, करके सीखने पर बल देता है, आपको याद रख लेना। ठीक है, उसके साथ साथ में करके सीखने का बल जो है वो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, यहाँ पर बुनियादी जो शिक्षा है उसके ऊपर भी ये काम करती है। तो बुनियादी शिक्षा पर भी ये आधारित होती है, जो महात्मा गांधी की होती है, जो 1937 में आपकी आती है, उसके बारे में हम आगे चलकर अध्ययन करने वाले हैं। स्टीवेंसन ने यह कहा था कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है। बेलॉर्ड ये कहते हैं कि ये विद्यालय में दिया जाने वाला एक कार्य होता है। ठीक है, ये समस्या मूलक कार्य होता है, और बेलॉर्ड कहते हैं कि ये स्कूल में दिया जाने वाला कार्य यहाँ पे होता है। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना। ठीक है, और स्टीवन आपके किलपैट्री ये कहते हैं कि समस्या जो आपका है, जो प्रोजेक्ट है वो आपका एक उद्देश्यों को पूरा करने वाला कार्य होता है। ये 3-4 परिभाषाएं आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल ये कहता है प्यारे साथियों कि सर खेल विधि, यहाँ पर अगर हम बात करें प्यारे साथियों कि सर खेल विधि जो है उसके प्रवर्तक आपके कौन है, तो आपको ध्यान में रखना साथियों, मैडम मोंटेसरी है, फ्रोवेल है, आपको ध्यान में रखना, और किलपैट्रिक है, हेनरी कॉल्डवेल कुक है। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना कि सर विद्यार्थियों को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, मारिया मोंटेसरी जो है वो ये कहती है, ध्यान में रखना, मोंटेसरी का कहना ये है कि बालकों को क्या करना चाहिए प्यारे साथियों, बालकों को खेल खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम जब मारिया मोंटेसरी की बात करते हैं, खेल खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए, खेल खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। खेल खेल के माध्यम से क्या करना चाहिए भैया, इनको सिखाना चाहिए, ये बात इन्होंने कही। यहाँ पर मारिया मोंटेसरी की जो एक विधि जो आती है उसका नाम होता है प्यारे साथियों मोंटेसरी विधि। ठीक है, मारिया मोंटेसरी की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो उनकी विधि जो आपकी आती है उस विधि का नाम होता है प्यारे साथियों, वो होती है सर मोंटेसरी विधि। क्या होती है प्यारे साथियों, वो आपकी मोंटेसरी विधि होती है। उस मोंटेसरी विधि की बात करता हूँ, डी उत्तर आ रहा है। मोंटेसरी विधि की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों तो उसमें 2 सिद्धांत है, एक स्वतंत्र रूप से सीखने का सिद्धांत है और एक खेल विधि द्वारा सीखने का सिद्धांत है। ये आपकी मोंटेसरी विधि कहती है। मोंटेसरी विधि जो है वो आपको ज्ञानेंद्रियों पर क्या होती है प्यारे साथियों, ज्ञानेंद्रियों पर आपकी आधारित होती है। यानी इसमें ज्ञानेंद्रियों पर क्या होती है, आधारित होती है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इनको सिखाया जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पर शब्दों का ज्ञान होता है, आपको ध्यान में रखना। इसमें क्या होता है प्यारे साथियों, शब्दों का ज्ञान आपका होता है। तो इसका मतलब मैडम मारिया मोंटेसरी का जो संबंध है वो तो आपका खेल विधि के माध्यम से, खेल के माध्यम से ये कहती है, लेकिन खेल विधि की जनक नहीं है। सर फ्रोवेल की अगर मैं बात करूंगा तो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, खेल विधि जो है वो आपकी किंडरगार्टन विधि आपकी होती है। फ्रोवेल की आपकी क्या होती है प्यारे साथियों, किंडरगार्टन विधि होती है। आपको ध्यान में रखना कि बच्चे जो है वो आपके पौधे होते हैं और
उन पौधों को सींचने वाला जो माली होता है वो शिक्षक होता है, और जो बगीचा होता है वो आपका विद्यालय होता है यानी संस्था होती है, ये उन्होंने कहा इसमें। सर किलपैट्री की अभी भी हम बात करके आए हैं प्यारे साथियों, इसका जो है वो प्रोजेक्ट मेथड होता है। शायद आप प्रोजेक्ट मेथड को तो आप नहीं भूलोगे क्योंकि बहुत बार हम बात कर चुके हैं, और इससे बनने वाले सवाल जब आपके आते हैं 64 का डी बता रहे हो, 64 का डी, हाँ बिल्कुल साथियों। खेल विधि के जो आपके जनक माने जाते हैं साथियों हेनरी कॉल्डवेल कुक है। हेनरी कॉल्डवेल कुक जो है वो इस खेल विधि के यहाँ पे जनक यहाँ पे माने जाते हैं, आप सबको ध्यान में रखना। बाकी इन दोनों का भी संबंध जो है वो खेल से है, इन दोनों का जो संबंध है वो खेल से ही है, ठीक है। ये खेल पर आधारित शिक्षा पर बल देते हैं, खेल पर आधारित शिक्षा पर बल, चाहे मारिया मोंटेसरी है, चाहे फ्रोवेल है, चाहे आपके कॉल्डवेल कुक है। लेकिन आपको प्रॉपर ये पूछा है सर खेल विधि के जनक आपके कौन से हैं, तो आपके हेनरी कॉल्डवेल कुक आ जाएगा। सर किडनगार्टन शिक्षा प्रणाली जो होती है, इस प्रणाली में शिक्षा का स्थान क्या है, तो नियंत्रक का है, पद प्रदर्शक का है, शिक्षक का स्थान है, ठीक है, शिक्षक है ये, ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पर ये शिक्षक है, ध्यान में रखना, शिक्षक का स्थान आपसे पूछा गया, ठीक है। आपको ध्यान में रखना नियंत्रक का है, पद प्रदर्शक का है, निर्देशक का है, और आपका इनमें से कोई नहीं। उत्तर बताओ फटाफट। तो यहाँ पर ये कहा गया प्यारे साथियों आपको कि सर किडनगार्टन जो विधि होती है उसमें मैंने यहाँ पे कहा कि जो भाई साहब पौधे होते हैं, किडनगार्टन विधि में ये कहा प्यारे साथियों जो पौधे जो आपके होते हैं, पौधों का जो संबंध है वो किसके साथ में होता है प्यारे साथियों, पौधों का जो संबंध है वो आपका बालकों के साथ में होता है, ये आपको ध्यान में रखना। पौधों का जो संबंध है वो किसके साथ में होता है साथियों, बालकों के साथ में इनका जो संबंध है वो आपका यहाँ पे हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। इनका संबंध है वो आपका बालकों के साथ में, इनका संबंध जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है, किसका सर, पौधों का संबंध, ठीक है। इसके साथ में जो माली जो होता है उस माली का जो संबंध है वो शिक्षक के साथ में होता है। 1 नंबर जवाब आ रहा है नियंत्रक का, ठीक है, नियंत्रक का, ठीक है, उत्तर आपका नियंत्रक आ रहा है। 65 का डी, 65 कहाँ आ गया, 85 का जवाब दो भाई, 85 का जवाब दीजिएगा। अच्छा ये पूनम आप पीछे हो क्या, ये बताओ अभी, पूनम आप पीछे हो क्या। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, और यहाँ पर आपके सामने मैंने यहाँ पे कहा है प्यारे साथियों नियंत्रक शिक्षक का जो स्थान होता है वो आपका पद प्रदर्शक का स्थान होता है, ये आपको ध्यान में रखना। इकाई विधि के जो जनक है मोरिसन ने आपको शिक्षक को क्या कहा साथियों, मोरिसन ये कहता है कि भैया आप, ठीक है, इसमें एक आपका अधिक परिपक्व व्यक्ति अपने से कम परिपक्व व्यक्ति को ज्ञान प्रदर्शित करता है, यानी कि वह एक आपका पद प्रदर्शक होता है, ये आपको ध्यान में रख लेना। अगला सवाल आपके सामने, सर ज्ञानेंद्रियों शिक्षण का महत्व जो है वो आपका किस पर दिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना साथियों किडनगार्टन शिक्षण पद्धति पर, मोंटेसरी पर, पूर्व बुनियादी शिक्षण पद्धति पर, या इनमें से कोई नहीं। आपको अभी भी मैं बता के गया हूं साथियों, जो आपका ज्ञानेंद्रियां जो है उसके ऊपर, ज्ञानेंद्रियां पर शरीर की जो इंद्रियां हैं, जो आपकी कर्ण इंद्रियां हैं, चाहे आपकी सुनने वाली इंद्रियां हैं, चाहे आपकी बोलने वाली इंद्रियां हैं, चाहे आपकी ग्रहण करने वाली इंद्रियां, उन सब इंद्रियों का जो प्रयोग जो है वो सबसे ज्यादा जो आपका है वो किसके ऊपर किया जाता है प्यारे साथियों, मारिया मोंटेसरी की जो पद्धति आती है, मारिया मोंटेसरी की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों, तो आपको ध्यान में रखना मारिया मोंटेसरी जो आपकी इटली की शिक्षा शास्त्री है, इटली की क्या है प्यारे साथियों, शिक्षा शास्त्री है। लगभग शिक्षा शास्त्रियों की अगर बात करी जाए तो आपको एक बात याद रखनी है, लगभग जो आपके शिक्षा शास्त्री जो आपके होते हैं वो सारे जो शिक्षा शास्त्री हैं वो आपके कहाँ के होते हैं, उनकी अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रख लेना ये आपकी मारिया मोंटेसरी हो जाती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, नर्सरी पद्धति का शिक्षण किस पर आधारित होता है, नर्सरी में अपने बात करते हैं, ये शिक्षण किस पर आधारित होता है, बाल मनोविज्ञान के ज्ञान पर आधारित होता है, शास्त्रीय ज्ञान पर आधारित होता है, या प्राकृतिक ज्ञान पर आधारित होता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान में रख लेना है कि जो आपकी नर्सरी जो आपकी होती है, ये नर्सरी की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो ये किस विज्ञान पर आधारित होता है, ये आप सबको ध्यान में रख लेना। आप सबको मैंने यहाँ पे बताया साथियों, नर्सरी जो है उसका अगर हम बात करेंगे, इसका जो संबंध है वो फ्रोवेल से है, इसका संबंध प्यारे साथियों नर्सरी का, ठीक है, इनका संबंध है वो आपका फ्रोवेल से है, आपको ध्यान में रखना। हाँ जी, फ्रोवेल से आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों। और फ्रोवेल के बारे में अगर बात करी जाए तो उनका जो है वो बाल मनोविज्ञान के ज्ञान पर क्या होती है, ये आपकी आधारित होती है, ये ध्यान में रखना। आगे हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों, मोंटेसरी शिक्षण पद्धति का जन्मदाता कौन सा है, मोंटेसरी शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन से है,
तो ये सवाल तो आपका बिल्कुल आसान है सर, मैडम मारिया मोंटेसरी। फ्रोवेल तो आपको पता है साथियों किंडरगार्टन विधि के है साथियों, किंडरगार्टन जो विधि है उसके जनक है, आपको ध्यान में रखना किंडरगार्टन है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना। और पेस्टोलॉजी जो है वो आपको, पेस्टोलॉजी आपके क्या भैया, पेस्टोलॉजी की अगर बात करी जाए तो आपकी पेस्टोलॉजी विधि आती है, क्या आती है प्यारे साथियों, पेस्टोलॉजी जो विधि है वो आपकी आती है। तो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, पेस्टोलॉजी विधि होती है जिसमें कट कॉपी पेस्ट किया जाता है, आप सब जानते होंगे, जिसमें वर्णों को सिखाया जाता है। पेस्टोलॉजी विधि में किसको सिखाया जाता है प्यारे साथियों, वर्णों को सिखाया जाता है। किसको सर, वर्णों को सिखाया जाता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। अगला सवाल आपके सामने सर, अभ्यास, अभ्यास शिक्षा प्रणाली एक प्रमुख है, ये कथन किसका है? इन्होंने ये कहा सर अभ्यास शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख है। अभ्यास जो है वो आपका शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सबको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, अभ्यास जो है वो आपका शिक्षा प्रणाली का क्या होता है प्यारे साथियों, प्रमुख होता है। तो उसके बारे में हम बात करें तो यह कथन मोंटेसरी का है, स्पेंसर का है, हरिओन का है और महलर का है। तो ये कह रहा है सर अभ्यास जो आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, और ये आपके लिए जो प्रैक्टिस जो करी जाती है, ये कह रहा है सर प्रैक्टिस जो है वो आपके लिए शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख है। तो आपको ये याद रख लेना प्यारे साथियों, ये मोंटेसरी ने कहा, ये स्पेंसर ने कहा, इरिओन ने कहा, या फिर आपका महलर ने कहा। तो आप सबको ध्यान में रख लेना प्यारे साथियों। उसकी अगर मैं बात करूं आपके सामने तो आपका इरिओन जो होता है इसने आपका यहाँ पे कहा है। अगला सवाल आपके सामने प्यारे साथियों, किस शिक्षाविद ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है? वाह, आवश्यक है, आवश्यक है, ध्यान में रखना, ठीक है, बिल्कुल ये सही कहा है, ठीक है। सरकार ने इसीलिए तो L1 वालों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात करी थी, महिलाओं को आरक्षण देना जो है L1 में, यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण देने की बात की थी। क्यों की थी? ये आपका शिक्षा शास्त्रियों का ये मानना है कि जो छोटे जो बच्चे होते हैं, बालक जो होते हैं, उन छोटे बालकों को पढ़ाने के लिए अध्यापिकाओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो अध्यापिकाएं जो है वो माँ के रूप में पढ़ा सकती है। ऐसा स्किनर ने कहा, ऐसा पावलोव ने कहा, ऐसा फ्रोवेल ने कहा, ऐसा मोंटेसरी ने कहा। ऐसा किसने कहा कि सर बालकों को, छोटे बालकों को यहाँ पर कहा कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं क्लास 1 से 5, क्योंकि बड़ी कक्षाएं तो मैडमों के कम ताबे आती है ना, सारी पढ़ाते भी है। सी उत्तर आ रहा, फ्रोवेल कह रहा है। चलो उत्तर बताओ ढंग से। इसका उत्तर जो होता है वो कौन होता है? अरे भाई साहब, ऐसा जो कथन है वो आपकी मैडम मारिया मोंटेसरी ने कहा था कि सर प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए केवल अध्यापिकाओं की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है सर, अगला कथन आ जाए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका, प्राथमिक शिक्षण पर सबसे अच्छा तरीका आपका कौन सा होता है साथियों? प्रयोगशाला विधि के माध्यम से, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से, या व्याख्यान विधि या खेल विधि? तो ये हम पढ़ चुके हैं, व्याख्यान विधि जो आपकी प्रयोगशाला विधि है, चाहे आपकी प्रश्नोत्तर विधि है, चाहे व्याख्यान विधि है, ये सभी की सभी जो विधियां हैं वो आपकी उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। ये कौन सी विधियां होती है सर? उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी विधियां। उच्च कक्षाओं के लिए क्या होती है प्यारे साथियों? उपयोगी विधियां यहाँ पे होती है। तो आपको ध्यान में रखना, ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी विधियां आपके लिए हो जाती है, इस बात को आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। तो इसका मतलब ये कह रहा है सर प्राथमिक शिक्षा के लिए जो विधि आपकी होती है उसके बारे में हम बात करें तो प्यारे साथियों आपकी ये खेल विधि होती है। क्या होती है प्यारे साथियों? आपकी खेल विधि होती है। इस खेल विधि के माध्यम से क्या किया जाता है? बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करने वाला हूँ भाई। ठीक है, हाँ, एक सवाल और देख लो बस। बच्चे का प्रथम गुरु कौन होता है? बच्चे का प्रथम गुरु जो है वो आपका कौन होता है? तो आपकी उसकी आंतरिक सोच, शिक्षक, उसके अभिभावक या वातावरण। तो आपको ध्यान में रख लेना, ठीक है। बहुत सारे विद्वानों ने ये कहा कि बच्चों की जो माँ है जो 100 शिक्षकों के बराबर होती है, बच्चों की जो माँ है वो 100 शिक्षकों के बराबर होती है। और बच्चों की प्रथम जो गुरु है, बच्चों की जो प्रथम जो गुरु होता है वो माँ को हम कह सकते हैं, माँ ऑप्शन में नहीं है तो माँ का, ठीक है। बच्चे का जो परिवार जो है वो आपका यहाँ पे ध्यान में रखना, परिवार जो है वो बच्चे का प्रथम विद्यालय होता है। परिवार जो होता है वो प्यारे साथियों बच्चे का प्रथम विद्यालय होता है, ये आप सबको ध्यान में रख लेना। तो प्यारे साथियों इसका उत्तर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा साथियों कि अभिभावक जो है वो इसका आंसर यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, बिल्कुल आज के लिए यही क्लास थी। प्रश्न बहुत सारे और पड़े हैं,
लेकिन अब मन नहीं है पढ़ाने का ना, खास मन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि क्या करूं, मन से ऊपर काम करता हूं, फिर भी बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। ठीक है, थ्योरी करवाता हूं तो कहते हैं गुरुजी प्रश्न करवाओ, प्रश्न करवाता हूं तो आते नहीं है, तो फिर क्यों इतना समय व्यतीत किया जाए, क्यों मैं मेरी एनर्जी डाउन करूं। तो आज के हमने लगभग 57 से हमने शुरू किया था और 92 लगभग हम 35 जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ चुके हैं, और टारगेट मेरा 60 क्वेश्चनों का था, लेकिन अब मन से उतर गया मामला, इसलिए इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगली जो क्लास है वो नेक्स्ट संडे को होने वाली है, तो बिल्कुल अगले संडे को आप आ जाइएगा। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, जो नए बच्चे आएंगे, ठीक है, उनके लिए, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आपको रोज की लाइव जो है वो 9 बजे क्लास इसकी होती है। ठीक है, अभी तक आपकी 20 क्लास हो चुकी है, तो पूरी व्याख्या जो है वो आपको वहां पे करवाई जाती है। जो आपके जो प्रश्न आए हुए हैं जिनको मैंने करवा दिया, नहीं नहीं, मास्टर बनो सीरीज के नोट्स नहीं बनाने, वो मैं शिक्षण विधियों के लिए शुरू कर रहा था, वो यही है। उसमें जो मैंने भाषा का जो टॉपिक करवाया वो इसमें मैं दोबारा से कराऊंगा, तो उसमें आपको नहीं बनाना एक बार, है ना, उसको छोड़ दीजिएगा वहीं पे। ठीक है, उसके नोट्स नहीं बनाने, ये जो शिक्षण विधि पढ़ा रहा हूँ वो शिक्षण विधियों के लिए थी। पहले मैं भाषा वाला टॉपिक करवा रहा था, लेकिन भाषा वाला जो टॉपिक है वो आपका यहाँ पे अलग से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अलग से हो जाएगा, भाषा वाला जो टॉपिक है उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, उसके नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, नोट्स आपको यहाँ पे जो शाम को जो क्लास होती है उसी के ही बनाने हैं। ठीक है, बाकी और किसी के नोट्स आपको यहाँ पे नहीं बनाने हैं। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। चलो भाई, ठीक है, क्लास को समाप्त कर दें यहीं पे, और आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोग मस्त होंगे, और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है। ये पंक्तियाँ, मेरी कुछ पंक्तियाँ जो है वो फेवरेट रहती है यहाँ पे, और उनमें से ये वाली पंक्तियाँ भी, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, कि वक्त गहरे जख्मों को नाशूर बना देता है, और वक्त की कदर करना है बंदे, क्योंकि मैं मेरा वक्त खराब कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को इस वक्त को समझना चाहिए, इसलिए मैंने वक्त की कदर को समझते हुए आज का समय समाप्त किया है, कि वक्त की कदर करना है बंदे, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। आप सबका बहुत बहुत आभार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। ओ